अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अनटोल्ड फैक्ट्स। और आज हम आपको ऐसे कॉन्सेप्ट की तरफ ले जाते हैं जो अक्सर लोग अपनी ज़िंदगी में अप्लाई तो करते हैं, लेकिन अप्लाई करने के बावजूद भी वो इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते। तो इस्लाम का ऐसा नियम जो लोगों की ज़िंदगी में है, लेकिन वो लोग नहीं जानते कि ये क्यों है, और ना ही कभी इससे रिलेटेड लोगों के दिमाग में सवाल आता है। तो चलिए आज जानते हैं कि वो कौन सा नियम है जो इस्लाम का है और लोग उस पर चलते हैं, लेकिन सिर्फ अनजाने में। वैसे तो कुरान बहुत से करिश्मों से लबरेज है, जिनको सिर्फ कुरान को पढ़कर नहीं बल्कि कुरान को समझकर जाना जा सकता है। और अगर उसको समझकर उस पर ईमान रखे और अपनी ज़िंदगी जिए तो अल्लाह सुब्हान व तआला का वादा है कि उसकी ज़िंदगी दुनियावी और आखिरत दोनों बना देगा। ज़्यादातर एक चीज़ देखने को मिलती है, अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि लोग सिर्फ जानते हैं, मानते नहीं। अल्लाह को तो मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते। दोनों बातों में फ़र्क है। पूरी कायनात अल्लाह को किसी न किसी एंगल से मानती है। मुसलमान है तो अल्लाह को मानते हैं, एक है। और कोई मुसलमान नहीं है, वो भी अल्लाह को मानता है, लेकिन अपने अपने एक एंगल से। तो हर इंसान अल्लाह को कहीं ना कहीं किसी न किसी एंगल से मानता तो है, लेकिन अल्लाह की नहीं मानते, क्योंकि अल्लाह का क्या हुक्म है इसको जानते ही नहीं। जब जानेंगे तभी तो मानेंगे। लेकिन जो लोग नहीं मानते उसका हर्जाना दुनिया और आखिरत दोनों में भुगतना पड़ेगा। कुरान की कुछ ऐसी बातें हैं जिससे ये समझने में देर नहीं लगती कि कुरान सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही का हुक्म है। कुरान की सूरा अल फज्र आयत नंबर 3 देखते हैं तो अल्लाह उसमें युग्म और अयुग्म, ऑड और इवन यानी सम और विषम की कसम खाता है। इसमें हम देखते हैं, या फिर अगर हम इसकी 1 से लेकर और 5 तक आयतें पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला का इरशाद क्या है। कसम है फज्र यानी सवेरे की और 10 रातों की, और युग्म और अयुग्म की, और रात की जबकि वह विदा हो रही है। क्या इसमें किसी बुद्धिमान के लिए कोई कसम है? यानी इसमें अल्लाह युग्म और अयुग्म यानी ऑड और इवन यानी सम और विषम की कसम खाता है। और अगर हम खुद पर नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि हम भी अपनी नमाजों में या जिंदगी के कुछ हिस्सों में बिना जाने सम और विषम संख्याओं को मानते हैं। जैसे रुकू और सजदे में सुबहान रब्बियल आला या सुबहान रब्बियल अजीम का पढ़ना, निकाह के वक्त 3 बार एक्सेप्ट करना, वुजू में 3 बार हाथ धोना, 3 बार कुल्ला करना, 3 बार चेहरा धोना। और भी बहुत से ऐसे काम हैं जो हमारी जिंदगी में विषम संख्या में होते हैं, जैसे 3, 1, 5, 7, 11, जिनको हम या तो सम या फिर विषम संख्या में करते हैं, लेकिन ज्यादातर विषम में ही क्यों, जैसे वुजू या फिर निकाह में। आइए जरा इस बात पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि अल्लाह भी एक ही है, यानी वित्र है, यानी उसके जैसा कोई नहीं। हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें आपने इरशाद फरमाया, इन्नल्लाह वित्रुम व युहिब्बुल वित्रा, यानी अल्लाह ताला को वित्र यानी एक यानी विषम संख्या पसंद है, और अल्लाह ने उस विषम संख्या में यानी उस ऑड संख्या में बरकत भी रखी है। इसलिए आपने यानी हमारे नबी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज्यादातर लोगों से ये मुखातिब होकर फरमाया कि अपने कामों को विषम संख्या में किया करें। तो अल्लाह भी विषम को ही पसंद करता है। काफी बार देखने पर पता चलता है कि हदीस जो कि छोटी हो उसको 3 बार पढ़ने का हुक्म है, यानी विषम संख्या में। यही बात लोगों को फॉलो करने के लिए कहा गया, ताकि इंसान अल्लाह के हुक्म को माने और अल्लाह जान ले कि कौन हुक्म की तामील करता है और कौन नहीं। तो चलिए अब जरा इसको देखते हैं कि ये कुरान में सम और विषम पर ही ज़्यादा फोकस क्यों है। अब अगर कुरान में देखते हैं तो सूरह फातिहा यानी सूरह नंबर 1 और आयत नंबर 7 दोनों विषम संख्या है, लेकिन इनका जोड़ करते हैं तो 1 + 7 बराबर 8 यानी टोटल 8 संख्या बैठती है। यानी एक पहलू सम और दूसरा विषम टोटल होता है। सूरह फातिहा के बारे में हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि अगर इसकी तफसीर करें तो इतनी बड़ी होगी कि 70 ऊंटों पर तफसीर की किताब लद जाएंगी, लेकिन तफसीर खत्म नहीं होगी। सूरह 3 आले इमरान, इसमें आयत 200 हैं, टोटल करें तो 203 बैठता है, एक सम और एक विषम। सूरह नंबर 4, इसमें टोटल आयत है 176 यानी टोटल बैठता है इसका 180 यानी ये इवन संख्या है। सूरह नंबर 5, इसमें टोटल आयतें 120, इन दोनों को मिलाते हैं तो 125 बनता है, जो कि ऑड नंबर है। सूरह नंबर 6, इसकी टोटल आयतें हैं 165 यानी 165, और ये टोटल 171 बनता है, यानी ये ऑड नंबर है। सूरह नंबर 57, टोटल आयत है 29 और इसका टोटल बैठता है 86
यानी ये इवन नंबर बनता है। सूरह 109 जिसमें आयत 6 हैं और टोटल बैठता है 115 यानी ऑड नंबर। सूरह नंबर 110 इसमें आयत 3 यानी टोटल बैठता है 113 यानी ऑड नंबर। सूरह नंबर 111 आयत 5 टोटल बैठता है 116 यानी इवन नंबर। सूरह नंबर 112 इसका भी 16 टोटल 116 बैठता है यानी इवन नंबर। सूरह नंबर 113 इसका 118 बैठता है और सूरह नंबर 114 इसका 120 बैठता है। जॉर्डेनियन रिसर्चर जलघूम ने इस पर रिसर्च किया तो कुरान के इस सम और मिसम वाले टॉपिक ने उसको चौंका दिया। कुरान के टोटल आयत 6666 और कुरान में टोटल ऑड नंबर भी 6666 ही है। वहीं दूसरी तरफ आयत का अगर टोटल नंबर हम देखते हैं तो पूरे कुरान में टोटल बैठता है 6236 और टोटल इवन नंबर भी 6236 ही होता है। सूरह 45 में अल्लाह ताला का इरशाद है कि आयत 1 से शुरू करते हैं, हा मीम, इस किताब का अवतरण यानी अल्लाह की ओर से ही है। सच्चाई ये है कि आसमानों और ज़मीन में अगणित यानी जिनको गिना नहीं जा सकता निशानियां हैं ईमान लाने वालों के लिए, और तुम्हारी अपनी पैदाइश में और उन जानवरों में जिनको अल्लाह ने ज़मीन में फैला रखा है बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो विश्वास करने वाले हैं। अल्लाह ताला यहाँ पर भी काउंटिंग पर समझा रहा है। तो आपने जाना कुरान की ये बात जो ऑड और इवन नंबर की तरफ इशारा करती है। वैसे तो अगर हम नंबर की संख्याएं देखें तो हमें ये पता चलता है कि नंबर को काउंट करने के लिए काफ़ी सारी अलग अलग संख्याएं हैं, लेकिन ऐसा क्या है कि कुरान में सिर्फ ऑड और इवन नंबर ही हैं। वैसे तो नंबर की काउंटिंग बहुत सारी होती है और आप देखेंगे कि नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटेगर्स, पॉजिटिव इंटेगर्स, नेगेटिव इंटेगर्स, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स। तो संख्याएं प्राकृतिक संख्या भी होती हैं, पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, पूर्णांक भी होती हैं, घन पूर्णांक संख्याएं होती हैं, ऋण पूर्णांक संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं, सम और विषम दोनों होती हैं, अभाज्य संख्याएं भी होती हैं। तो ये संख्याओं का विवरण है जिसके बारे में अक्सर लोग शायद जानते हैं और शायद नहीं भी, लेकिन कुरान में सिर्फ सम और विषम इसी पर फोकस है और इन्हीं चीजों को चमत्कार भी कहा जाता है। काफी सारे लोग इस पर रिसर्च कर चुके हैं और ये जान चुके हैं कि कुरान वाहिद एक अल्लाह की किताब है। तो देखा आपने कुरान का एक छोटा सा चमत्कार, लेकिन ये काफी बड़ी बात है और काफी जानने के बाद लोग इस पर शॉक्ड भी होते हैं कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। इतनी ज्यादा कैलकुलेशन, इतना ज्यादा सॉलिड तरीका ये कैसे कोई इंसान बना सकता है। ये इंसान के बस की नहीं, इंसान को पैदा करने वाले उस रब के बस की है और उसी की ये वाहिद किताब है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अब ये 3, 5, 7, 11 का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, क्योंकि हमारे नबी की हदीस भी है और अल्लाह को भी हमने बताया कि वो वित्र है और अल्लाह को विषम संख्या यानी ऑड नंबर पसंद है जिसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। इसीलिए नमाज में और वुज़ू में और निकाह के वक्त और भी जो काम हम करते हैं उनमें अल्लाह ताला ने 3 बार का हुक्म दिया, और 3 सिर्फ 3 ही नहीं, 3, 5, 7, 11 यानी ऑड नंबर्स के बारे में, क्योंकि जिस तरह अल्लाह वित्र है तो अल्लाह भी अपने बंदों से यही चाहता है कि वो भी वित्र यानी विषम संख्या में ज्यादातर अपने कामों को अंजाम दे जिसमें अल्लाह ने बरकत रखी है। तो आई होप आपको ये 3 वाला, 5 वाला या 7 वाला कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। तो दोस्तों आपको मेरी जानकारी पसंद आई होगी, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद।